आपको पता है कि कॉफ़ी टेबल में हमारा सेगमेंट होता है दिल की बात, जिसके लिए ओथ लेना बहुत ज़रूरी है। तो लड़कियों, ओथ लो और कहो कि जो कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। जो कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। जो कहूँगी दिल से कहूँगी, हो सकता है इसके अलावा भी मूड हुआ तो कुछ कह दूँगी। कह दे, हाँ, लेकिन बात होनी चाहिए सच्चे से। जो कहूँगी दिल से कहूँगी। ऑनेस्ट, जबरदस्त। चले जी, पहला सवाल आप दोनों से मेरा ये है, क्या आपने ज़िंदगी अपने प्लान्स के मुताबिक गुजारी या बहुत सारे फैसले वक्त में किए? आप पहले जवाब ऑफ कोर्स बहुत सारे, इनफैक्ट सारे फैसले जो है ना वो वक्त करता है। एक प्लान हम कर रहे होते हैं और ऊपर एक अल्लाह ताला का प्लान होता है, बेशक इवेंचुअली वही होता है। तो वक्त में भी किया और थोड़ा थोड़ा अपनी भी गुजारी है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज के वाले से बात करूँ तो कितने परसेंट अभी तक अपने मुताबिक गुजारी और फिर बाकी कितने परसेंट जो फैसले लिए वो वक्त की? 50-50 कर लें। 50-50। चलो आप बताइए। वक्त का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वक्त के हाथों में जो फैसले हैं तो वो तो वक्त के होते ही होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा। हाँ, लेकिन मैंने अपना कभी कोई फैसला किसी इंसान को नहीं लेने दिया। वेरी गुड। इतनी सी उम्र से मैंने अपने सारे फैसले खुद किए। वाओ, गुड गुड। वो सही किए, वो गलत किए, वो जो गलत किए उनको हैप्पीली ओन किया, उनसे सीखा और आई मूव्ड फॉरवर्ड। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है मैं बैठा। गुड गुड, जबरदस्त, बहुत शानदार। आपसे दोस्ती करना आसान है या आपका दोस्त बनने के लिए कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है? आसान है, बहुत आसान है, आसान है, बहुत आसान है। हाँ, कोई easy है। ज्यादा आप लोगों को परखती नहीं है? लेकिन ये है कि एक दफा ट्रस्ट मेरा ब्रेक हो जाए, I'm done, then I'm done। मतलब वो इज्जत पे बात आ जाए या अब कुछ एज भी होता है मैं ना। कह सकती हूँ, क्योंकि पहले तक तो ये था कि मैं हर इंसान को सैकड़ों चांसेस देती थी। वो फिर कुछ करता था फिर मैं चांस देती थी, फिर कुछ करता था फिर मैं चांस देती थी। लेकिन अब मुझे जब समझ आ जाना कि इसकी नेचर ही है ऐसे, अब मुझे अपना आप बचा लेना चाहिए। मुझे तो मैं अब जल्दी बचा लेती हूँ। सॉरी, मुझे ये लगता है कि चांस हम दूसरों को नहीं दे रहे होते, हम बेसिकली खुद को दे रहे होते हैं। इट्स लाइक वी यू नो गिविंग want to trust that person, या हाँ। हम अपने आप को चांस मेरा देते हैं, अगला लेकिन जब सवाल अपने आप भी को था, चांस हाँ। बंद कर देते हैं तो ये डन। मेरा अगला सवाल भी दूसरा पर इसी से रिलेटेड है कि क्या वो शख्स जिसने धोखा दिया हो उस पर दोबारा एतबार करना अक्लमंदी है? नहीं नहीं नहीं, मोमिन एक सुराख से दोबारा डसा नहीं जा नहीं, सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कभी दोबारा ट्रस्ट किए? नो नो, नहीं। ये बेवकूफ़ी दिखाई आप बेवकूफ जब टीनेज बचपन में दिखा दी तो दिखा दी, अब नहीं, आगे नहीं। अब नहीं, नहीं नहीं, इस तरह की चीज़ों में ना आप समझदार नहीं, हैं। हाँ नहीं, वो दिल्ली वो चीज़ ही खत्म हो जाती है। या। वो कौन है जो आपके लिए कुल कायनात है और उसके लिए आप? माय हस्बैंड। सबसे पहले मेरे हस्बैंड, फिर मेरे बच्चे और मेरी बेटी। तो मतलब मैं हूँ और वो है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताएं जनाब। मेरी माँ, मेरे बाबा, फैमिली बेसिकली, ब्लड रिलेशन, एंड देन हाँ बच्चे, नीसेस नेफ्यूज, अपना खानदान। आपकी वो कौन सी आदत है जिसकी वजह से अक्सर आपने नुकसान उठाया है? कहीं आपको लगे कि आप उसको इलैबोरेट करना चाहते हैं? आपको इलैबोरेट ऑनेस्टी, ख्याल और बोल जाना, पीना नहीं बात को। तो उस पे फिर ये हो जाता है कि लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ी गुस्से वाली है, पर ये तो लेकिन ये तो बड़ी डिफिकल्ट है, तो बड़ी बॉसी है। लेकिन हकीकतन देखा जाए तो हम बात तो सही कर रहे होते हैं, लेकिन वो सही जो है वो नहीं समझी जाती। लेकिन ये सारी आपने अच्छी बातें बताई कि ऑनेस्टी अगर आप में हो, बहुत सारी जगहों को बात को नहीं जाना। मुझे लगता है ऑनेस्टी हो तब भी, किसी चीज़ से आप अग्री ना करें तब भी, ट्राई योर लेवल बेस्ट नॉट टू से एनीथिंग। और आप प्रेडिक्टेबल हो तो भी लाइक अगले को समझ आ जाती है ना कि आपको कैसे उल्लू बनाना। खामोशी जो है ना, खामोशी वो आपको बड़ा बचा देती है। जरूरी नहीं कि आप जो बात मुझसे करोगी मैं उसे अग्री करूं। हो सकता है आप 100% सही कह रही है, लेकिन मैं नहीं कर रही अग्री, तो मैं अपनी तरफ से उसको कुछ रंग दे दूंगी, इसलिए चुप। तो मैं बहुत जगहों पे मुझे चुप रहना चाहिए था, मैं नहीं रही। और आपने अपनी ऐसी कौन सी आदत है जिससे नुकसान उठाया हो? ट्रस्ट करना फॉरेन किसी पे, और वही प्रेडिक्टेबल होना। सबको पता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। आई एम लाइक एन ओपन बुक, मैं नहीं छुपाती कुछ भी अपने बारे में। हाँ, फिर प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, ये बात अच्छी की आपने। दिल टूटने से अकल आ जाती है, ये दिल को समझाना मुश्किल है? मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन एक दफा समझ जाए तो फिर बस उसको, फिर आप उसको बहका नहीं सकते। और कितनी बार दिल टूटे तो उसकी बात अकल आती है?
कुदरत आपको बार बार चांसेस देती है और तब तक देती रहती है जब तक आप उससे सीखते नहीं हैं। आपको उसी तरह के इम्तहानों से गुजारती रहती है जब तक आप वो सबक सीख नहीं लेते जो कुदरत आपको सिखाना चाहती है। मुझे लगता है दिल टूटने से ज़्यादा ना बीमारियाँ आपको सिखाती हैं। ये वाला हाँ, आपको what you learn from your illness is really solid. दिल टूटना you know is a different thing. आपको कोई एक्सपीरियंस है सर? Yes, 100%. I dealt with clinical depression. अभी पिछला साल पूरा 1 साल मेरी functionalities were absolutely disturbed for about 60-70 days. तो वो जो मुझे ये डिप्रेशन काफ़ी अरसे से मैं आई वाज डीलिंग विद इट, यू नो, ऑन एंड ऑफ एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, पता नहीं चल रहा क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती। एक और चीज़ आपको बहुत अपने किसी बहुत करीबी दोस्त या रिश्तेदार की का दुनिया से चला जाना, वो आपको बहुत जिंदगी के असली सबक देके जाता है। मैंने ये भी सुना है लोगों से, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह I've lost my parents at a very early child. मैंने ये नहीं फेस किया, अल्लाह ताला सबको वो करे। अच्छा, जो आप क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजरी थी, पे who was the one जो आपके साथ खड़ा रहा? माय मदर, वालदा, माँ जैसी तो माँ ही है ना, जो हर हालात में आपके साथ होती है। पर मरियम, मुझे लगा था कि इस तरह का डार्क फेज या इस तरह की डार्क इमोशन से कभी इंट्रो नहीं था। ये इतना नया था कि खौफ ही अलग था। उससे फिर जो आपको हम्बलनेस आती है, जो आपको अपने आप को जो फिर आप ठीक करने लगते हैं कि नहीं। आप थेरेपी के लिए गए? हाँ, आपको थेरेपी भी करनी पड़ती है, आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं, आपको अपना मेडिटेट भी करना, बिल्कुल, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होती है। आपने जिम नहीं जाना तो आप जाइए, आपने स्विमिंग नहीं भी आती तो जाइए, पानी में रुक जाएं, क्योंकि हम ये नॉर्मल ज़िंदगी को ना बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, लाइफ चल रही है। ऐसा नहीं होता। मैं तो शुरू में मैंने बहुत रेजिस्ट किया। आई टोल्ड माई डॉक्टर्स दैट आई एम नॉट गोना टेक एनी SSRIs, मैं एंटी डिप्रेसेंट नहीं लूँगी, मुझे डर लगता था। बट लकीली आई हैड सम गुड डॉक्टर्स, लाइक रियली गुड डॉक्टर्स। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, ये कितनी अजीब सी बात है ना कि आपकी टांग टूट जाए या सर में दर्द हो जाए तो उसके लिए आप भागते हुए जाते हैं हॉस्पिटल्स। बेचारे दिमाग के भी तो 75,000 वो हैं, केमिकल्स हैं, तो उनको आपने फिक्स नहीं करना। तो जब फंक्शनैलिटीज़ का मसला हो रहा है तो फिर ज़रूरत है। थोड़ा बहुत डिप्रेशन है तो आप उसको चला सकते हैं, ज़्यादा है अगर आप बिस्तर से ही बाहर नहीं आ पा रहे तो फिर दवाई की। और जैसे आपने बोला कि किसी अपने के चले जाने से भी आप के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है और अकल आ जाती है। सो आपने ज़िंदगी में चीज़ कब फेस की? I was 18 when my mother died and she was a single parent. तो उसके बाद तो दुनिया यूं करके खुल के सामने आ गई। तो आपके साथ कोई और सिबलिंग था या आप अकेली थी? 3 बहन भाई थे मेरे। बट ऑफ कोर्स मैं चूँकि ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली थी ना मीडिया में और ये वो, तो मुझे उस तरह से उनकी सपोर्ट नहीं मिली जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट करी थी। बट उसके बाद फिर स्ट्रगल टाइम के बाद सब ठीक हो जाता है। You were the eldest one? I was the second last. Second last. But she's very, I think, responsible. She's a responsible child. Although she's saying she's the black sheep, I don't think so. Very responsible. ये बात है ना, देखिए ना, आप वो स्टीरियोटाइप कर देते हैं और एक स्टिग्मा अटैच कर देते हैं उन खवातीन के साथ जो टेलीविजन पे आती हैं। नहीं, बाकियों से आप डिफरेंट हो गए ना, जैसे ही आप टीवी पे आए, क्योंकि बाकियों ने बाकी तो नहीं आ रहे, तो आप आ रहे हैं, इनके साथ मसला होगा। अपनी टीनेज सेल्फ को कोई मशवरा देना चाहे तो वो क्या होगा? कोई नहीं, वेरी हैप्पी। हाँ, नहीं, कोई मशवरा नहीं। No, not at all, not at all. जबरदस्त। वो लोग जो गॉसिप करते हैं उनसे बच के रहना चाहिए या उनके साथ बैठ के मजा आता है? सच से बताइएगा। I would never be part of anything that is हल्की आज पे गॉसिप तो मजे की अंदाज लगती है। No, किसी की गीबत करना सबसे गंदी फॉर्म है। I would never do that. नहीं, आप बताएं। मैं तो अपनी बेसुरी आवाज में ना सेटों पे गाने शुरू कर देती जहाँ पे कोई गॉसिप चल रही होती है। No, I mean, मुझे तो अगर जरूरत पड़े तो मैं कह भी देती हूँ कि किसी इंसान की गैर मौजूदगी में उसके बारे में नहीं। Which is good, अच्छी बात है। कभी आपको किसी ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ जहां आपको सप्रेस किया जा रहा हो और आपने अपने लिए स्टैंड लिया हो और आपको इस बात पर बहुत ज्यादा फख्र हो? कैसा वाक़या? बिल्कुल। बहुत जगहों पे आपको काम के लोग कह देते हैं कि आप सुनाई बड़ा तंग करती हैं, तो आप ना बड़ी अजीब से हो जाते हैं। ये आपको बेसिकली इन अ वे आपको सप्रेस ही किया जा रहा होता है, आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही होती है, तो आपका बड़ा दिल दुखता है कि क्यों, ये क्या बात है, आप क्यों पहले से ऐसी बात करते थे कि तो दिस इज आल्सो हर एक का इन्होंने एक इमेज बनाया हुआ है वैसे। Exactly, फिर ये उसपे आपने स्टैंड कैसे लिया? फिर उस पे स्टैंड आपने कैसे लिया? कुछ नहीं, आप चुप हो जाते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यू स्टे क्वाइट, यू लाइक मैं ओके व्हाटएवर। लेकिन कहीं आपको सप्रेस किया जा रहा है, फिर आपने स्टैंड, वो कहते हैं डाडा लाहौर में, आप डाडी बन के निकले हो।
कोई हाँ ऐसी वही situation? फैमिली में ही आपको सप्रेस किया जाता है, फिर आप कहते हैं कि नहीं दिस इज नॉट मी, मैं इस तरह रह नहीं सकती हूँ। अच्छा, वाकई में आई वांट माय फ्रीडम, मुझे स्ट्रेस अपने फैसले खुद आपको करने घर हैं। वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से ना, चूंकि बाहर आपको उस तरह से नहीं कर सकते लोग, हाँ, कि बिल्कुल डिसमिस करने की पावर अम्मा के पास होती है। हमारी वालदाएं जो है ना वो होती है असल में बॉसी। अच्छा। बाहर नहीं, बाहर आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक आई सेड क्योंकि बोल जा रहे बड़ा डिफिकल्ट है या बड़ी बॉसी है, ये बड़ा ओपिनियनेटेड इंसान है, बस इतना होता है, इससे ज्यादा कोई शादी क्या से कहेगा? पहले घर पे जो था ना वो ये किया जाता था, हम तुम्हारे लिए फैसला करेंगे, हम तुम्हारे लिए फैसला करेंगे, ये पढ़ो, ये करो, ये करो, नहीं भाई ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, नहीं ये नहीं करना, ये करना है। तो वो तो जैसे आपने कहा ना कि आपने अपने डिसीजंस खुद दिए। हाँ। मुझे बताएं कि अगर फैमिली की सपोर्ट ना होती तो क्या आप एक्टिंग में आते? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जी भी सकती हूँ उनके अलावा, बिकॉज आई ऑनेस्टली आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मेरी कभी जिंदगी उस तरह से रही नहीं है कि आई एम लाइक लिटरली ऑन माई ओन, लिविंग ऑल बाय माई सेल्फ। तो उस तरह से मैं कभी हुई नहीं, तो आई डोंट नो। आई एम वेरी 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 लकी, मेरा ससुराल, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मुझे नहीं पता कि मैं उनके बगैर कर पाती हूँ। हाँ, आई थिंक ये सिर्फ कहने ही आता होता है। मैंने अच्छा अक्सर हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अक्सर कर नहीं एक्ट्रेसेस सकते। का शादी के बाद करियर खत्म हो जाता है, मेरा शादी के बाद करियर शुरू हुआ। लाइक मैं आई वाज स्ट्रगलिंग, लेकिन शादी के बाद मेरा जो रजिस्टर होना, नोटिस होना मैंने शुरू किया। ओह वाओ। बिकॉज कोई टेंशन नहीं, इसका कोई मतलब है परेशानी कि नहीं, वो हम कोई- लेडी लग कहते थे, Baggage मेरा खत्म हो गया ना। वो लेडी लग कहते ना, कोई हमें मैन लग के आपकी मियां से वो लग ही लेकर आए। हाँ। Nice, nice. अच्छा, Support भी। हाँ सपोर्ट भी। आप लोगों की बातों को दिल से लगा लेती हैं या एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती हैं? पॉजिटिव दिल से, नेगेटिव तो आई डोंट प्रोसेस। वाओ जबरदस्त। आप बताएं। हाँ सेम। अच्छी बातें खुद ही आ जाती पहले हैं, तो बुरी जब एक filter ही हो इमोशनल जाती एज हैं। थी तब बहुत ज्यादा छोटी सी बात बड़ी बड़ी देर याद रहती थी और रोना आ जाता था, लेकिन अब तो हाँ ठीक है, अब इट्स अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी। ये जो बात कर रहे हैं ये वो है, ये मैं नहीं। एग्जैक्टली। आपको लगता है कि आज भी लोग जो खवातीन जो इनका ताल्लुक शोबिस से होता है, मीडिया से होता है, उनसे ताल्लुक जोड़ते हुए घबराते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं मुझे ठीक है अब ये। ऐसे लोग नहीं मिलते, पहले तो बेशुमार मिलते नहीं थे। बिल्कुल है। हाँ, क्योंकि एक तो देखे ना आपकी तो जो शादी ताल्लुक से नहीं घबराते, हाँ, रिश्ते से घबराते हैं। लेट मी बी क्लियर ऑन दैट। दैट्स डीप कि ताल्लुक से नहीं ताल्लुक से, घबराते, ताल्लुक से, रिश्ते से रिश्ते घबराते हैं। से, रिश्ते से। आपको उसके पीछे रीजन क्या लगती है? क्यों है रोशनी वाले लोगों का बिहेवियर? हमारा माइंडसेट है हमारा, और हकीकत बात है हमारी जो नेचर ऑफ जॉब है वो पब्लिक की है। तो इतना पब्लिक लोगों को, खवातीन को, ख़ास तौर पे खवातीन को लोग नहीं एक्सेप्ट करते कि किसी के घर की बेटी या किसी के घर की बहू जो है वो टीवी पे आ रही है और उसको 20-22 करोड़ की आवाम देख रही है, या यू नो ये हर बहुत सारे लोग अपने तरीके से सोचते हैं। तो ताल्लुक से नहीं, रिश्ते से ज़रूर घबराते हैं। एब्सोल्युटली। आपकी अपनी फैमिलीज कभी आपको डिसोन करते हैं। आपके चाचा ताया आपको कहते हैं व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस। फॉर इंस्टेंस व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग माय मदर वाज एब्सोल्युटली अगेंस्ट, एब्सोल्युटली, शी वाज एब्सोल्युटली डेवास्टेटेड। तो ये होता है, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। आप बताइए। नहीं मुझे अब ऐसे अगेन वही रिश्ते वाली बात, तो अभी तो मेरे रिश्तों वाली कोई सीन है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब रिश्ते करने पे आऊंगी तो पता चलेगा। बस कुछ अरसे बाद बच्चों की तैयारी में लग जाएगी। इंशाल्लाह, बच्चों को इंशाल्लाह। समझेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि बहुत सारी जगहों पे खवातीन को इस बात का वो, जब अगर खवातीन तरक्की कर रही होती तो फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अच्छा भी ये तो इसलिए ज़्यादा तरक्की करेगी बिकॉज ये तो लेडीज़ है ना, ये बात भी कहते थे कि अच्छा भी वो उसकी स्किल को, उसके टैलेंट को नहीं समझते कि हाँ भी इस वजह से ये किसी भी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, किसी बैंक में जॉब करेगी, मीडिया में हो, कहीं पे भी हो हमारी ओवरऑल सोसाइटी में, तो उसको इस बात पे कहते कि अच्छा ये औरत थी ना तो इसलिए इसको ज़्यादा। हमारे यहाँ औरत होना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि औरत अगर है बाहर भी अपनी फुल टाइम जॉब दे रही है, उसके बाद घर आके उसको खाना पका के निकलना है, बर्तन धो के निकलना है, घर समेट करके निकलना है, और अगर मेड्स हैं तो उनको पूरा मैनेज करके निकलना है, बच्चे स्कूल भेज के निकलना है, और उसके बाद घर आके फिर वापस हस्बैंड को खाना देना है, ये वो। अच्छा नहीं, और उसको तो डबल एफर्ट करनी है। नो आई फील दोनों के लिए, औरत के लिए भी अपना, उसके अपने स्ट्रगल्स है, मर्द की अपनी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अल्लाह ताला ने भी तो एक तो थोड़ा सा रोल्स भी ना डिफाइंड हैं। औरत का है, उसने करना है, उसने बच्चे भी देखने हैं, वो है नेचुरली वो अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा होती है। बाप का वे ऑफ लव इज़ डिफरेंट, डिफरेंट, एग्जैक्टली डिफरेंट है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में औरत और मर्द दोनों की स्ट्रगल बहुत है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने जैसे कहा कि आप अपने फैसले बचपन से खुद लेती आई हैं, तो आपने अपनी बेटी को कितनी आज़ादी दी कि वो भी अपने फैसले खुद अभी ले? वो 7 साल की है, उसको सारी आज़ादियाँ जो इस एज में होनी चाहिए।
वो अपनी मर्जी से अपने फैसले करती है, मैंने क्या टीनेज में जाके पहनना उसको है। आज़ादी देंगी, ये बताएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे पता है, आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरे अपने फैसले करने से मेरे अंदर सेल्फ एस्टीम और ये सारी चीज़ें कितनी पैदा हुई हैं। मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी के अंदर भी पैदा हो। अच्छा, नो कहना और बाउंड्री सेट करना कितना ज़रूरी है? एब्सोल्युटली, इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अगर आपको यही नहीं आता तो फिर क्या मतलब, नो, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर सामने वाला आपके नो को नो ना ले, तो मसला ये भी है ना, वो फिर आप मेक श्योर करें कि ले, क्यों ना ले, फिगर आउट वे कि वो या हाँ, मतलब आप जबरदस्ती अगले की बात माने तो नहीं जा सकते। कोई ना कोई योर आप लाइफ उस चीज़ को हल निकालोगे ना। इफ समबडी इज लाइक लिटरली आपकी बात को कोई सुन ही नहीं रहा, या तो आप इग्नोर कर दोगे या कोई किसी दूसरे तरीके से, बट कुछ ना कुछ विल डू समथिंग, यू नो। मुझे बताएं, कभी आप लोग किसी रोड रेज का हिस्सा बने? कभी गाड़ी चलाते? एक दो दफा। एक दफा क्या हुआ था, जरा को बताइएगा, से वाकया से शेयर I don't know. I mean, I was going to the gym. Somebody just said something, and I was like, I couldn't take it. हाँ, तो किसी ने बोला माशाल्लाह, and so I was like, इधर आओ, घर में माँ बहन नहीं है क्या आपकी? तो why would you just, you know, say something like, क्यों कुछ बोलेंगे, कोई खातून जा रही है, आपने जरूर कुछ बोलना है। तो लोगों ने ज़ाहिर है गार्ड्स वार्ड्स डांटा वांटा। पर अच्छी बात है, मेरे ख्याल से कॉल आउट करना शुरू करना चाहिए। आप कभी किसी रोड रेज का हिस्सा बनी हो कभी? नहीं, मेरे साथ मैं तो ग्रेड 9 में मेरे पास अपनी गाड़ी थी, तो मैं तो रोड में आई डोंट इंटरेक्ट विद पीपल ऑन द रोड। अच्छा, ये लोग क्यों कहते हैं खबर अच्छी जो है वो ड्राइवर्स नहीं होती, और कहीं अभी भी देखिए कहीं पे ट्रैफिक में कोई ना कोई किसी ने गलत टर्न लिया जिसकी वजह से पूरी ट्रैफिक सफ़र की हो, तो जो साथ बंदा बैठा हो वो ये करता है ज़रूर कोई खातून होगी। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप फिर जाके देखें तो अक्सर कोई होता है, कोई खातून होती है। क्यों मैं ऐसा? तो ड्राइवर्स के साथ नहीं बैठ सकती। आपको लगता है बाकी जो ड्राइवर्स ही होती है? अच्छा, खवातीन के बारे में शायद ये ज़्यादा इसलिए हो कि अक्सर खवातीन सीखती ही शादी के बाद हैं। हाँ, नहीं, या कोई नहीं, मुझे ये लगता है कि जब आपका, हमारे पास कौन है जिसके पास लाइसेंस है? कोई भी नहीं, वेरी फ्यू, आउट ऑफ 10 मे बी 2-3। तो जब तुक्के पे गाड़ियां चलाना सीखेंगे, बंदों में से भी नहीं होता। Whenever I- बने बेचारे रुलते रहते। मेरे जो ड्राइवर अंकल हैं, जब मैं उनके साथ बैठती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ प्लीज़ आप पीछे बैठे, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाना आज भी पसंद करती हूँ। बाहर की लड़कियों का, खवातीन का, मुझे स्पेशली इन दुबई बिकॉज माय फैमिली लिव्स देयर, वहाँ पे तो बहुत जहाज उड़ा रही है खवातीन पाकिस्तान में। मुझे लगता है कि कुछ खवातीन बाकी बहुत बुरी गाड़ी चलाती हैं। सॉरी टू से, आई हैव सीन इट, लाइक नो। अच्छा, अपने आप को अगर आप एक वर्ड में एक्सप्लेन करें तो वो क्या होगा? एक वर्ड नाउ, ब्यूटीफुल। हाँ, ये तो सही बात है। Oh God, I don't know. Maybe है ना, अपने बारे में कुछ कहना तो हाँ, अब कह दे कुछ भी, हाँ। एक वर्ड है। still discovering. So discovering, आप बताएं। Discovering, पता नहीं ये कहना चाहिए था कि नहीं। एक वर्ड जो फाइजों को एक्सप्लेन Honest. on my way। ऑन माय वे। Yeah, I like that. On my way तो 3 हो गए। जनाब, हाँ, मैं ये तीसरा मैं हैट्रिक अच्छा। करूंगी ना, ऑन माय वे टू ब्रेक।